हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत फोकस होके। हम लोग ये जो करंट अफेयर्स चला रहे हैं स्पीडी से, जिसमें वन लाइनर हम लोग कर रहे हैं। तो वन लाइनर में हमने 3 महीने का अभी कंप्लीट किया है, अप्रैल में, मार्च, अप्रैल और मई का। तो आज हम लोग जून से करते हैं और आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक ये हम खत्म कर देंगे। वन लाइनर करना इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो छूट जाती है करंट अफेयर्स में। तो ये डे वाइज है, तो ये आपका वो चीज़ छूटने नहीं देगा, वो बहुत ज़रूरी है। ये जरूर देख के आप लोग जाइएगा। और बहुत छोटा छोटा मैं वीडियो जानबूझ के बना रहा हूँ, बहुत फास्ट निकल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो आपने सब कुछ कर लिया ऑलरेडी। तो इसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक लाइन का है और वो निकलते चला जाएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये सीरीज पूरा का पूरा मेंस तक, इंटरव्यू तक चलेगा। तो मान लीजिए कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और मेंस के लिए हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं इमीडिएटली आफ्टर एग्जामिनेशन, 8 मई के बाद विद इन अ वीक हम लोग शुरू कर देंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो उसमें क्या चल रहा है मेंस के लिए हम लोग बहुत ही डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। हर चीज़ के लिए, करंट के लिए पूरा स्पेशल लाएंगे हम लोग, हिस्ट्री के लिए लाएंगे हम लोग, स्पेसिफिक लाएंगे और क्वेश्चन पूरा फ्रेम करके देंगे। उसमें हम लोग पूरा डिटेलिंग करेंगे क्वेश्चन का, क्वेश्चन लिख के देंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है और उसका आंसर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो सकता है। आपका स्टैट का प्रैक्टिस करवाएंगे, थ्रू आउट प्रैक्टिस, जो 70-72 नंबर लेके आता है और 72 नंबर डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, 1/3 आपका मार्क्स हो जाता है मेंस के एक पेपर का। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दूध दिवस मनाया गया। 1 जून को 2021 को टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? तो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है नवाचार केंद्र। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1 जून 2000, इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा मैं थोड़ा सा उसको बताते चलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे उसका। 1 जून 2021 को उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की? रेख्ता शब्दकोश की रचना की। उसके बाद 2 जून 2021 को WHO ने भारत के सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट B.1.617.1 तथा B.1.671.2 को क्या नाम दिया है? क्रमशः कप्पा और डेल्टा नाम दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद 2 जून 2021 को सूचनानुसार विश्व स्वास्थ्य सभा में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय किया गया? विश्व NTD दिवस के रूप में 30 जनवरी को मान्यता देने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद 2 जून 2021 को किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया? ओपन स्काई संधि, ओपन स्काई संधि में रूस के साथ अमेरिका ने पुनः शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दी है, फैसला लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 2 जून 2021 के सूचना अनुसार भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया? TM कल्याणन गोंडेर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे। उसके बाद 2 जून 2021 को 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा था? चौथा स्थान। प्रथम कजाकिस्तान ने लिया। ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप था, 31वां था, इसमें भारत का चौथा स्थान है, याद रखेंगे। 3 जून 2021 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने थे? चीन के झांग होंग। 3 जून 2021 के सूचना अनुसार भारत का स्वदेशी तापमान डेल्टा लॉन्गर एमबीटैग को किसने विकसित किया? IIT रोपड़ ने। स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबीटैग, ठीक है, तापमान डेटा लॉगर है। तो ये इस चीज़ को याद रखेंगे, IIT रोपड़ ने इसे ये बनाया है। उसके बाद 3 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस। 4 जून 2021 की सूचना अनुसार CSIR ने पानी को कीटनाशु रहित करने के लिए किस नाम से नई तकनीक की शुरुआत की? स्वास्तिक, याद रखेंगे इसको, CSIR। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 4 जून 2021 को इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने? इस्हाक हरगोज बने इजराइल के राष्ट्रपति। 4 जून 2021 को जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में शीर्ष पर रही शेफाली वर्मा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद 4 जून 2021 को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 को किसे सम्मानित किया गया? नितिन राकेश और जेरी वीड को। 4 जून 2021 को व्हाट्सएप ने किसको
भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया परवेश बी लाल को। उसके बाद 4 जून 2021 को आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 9.5% रहने का अनुमान लगाया। 4 जून 2021 को केंद्र सरकार ने टीईटी के पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो उसकी वैधता अब हमेशा के लिए हो गई है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आप आ जाइए 4 जून 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाला 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली के कौन सा स्थान है? तो 59वां स्थान इनको प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए 4 जून 2021 को 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कौन बन गई? विप्रो। 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि मार्केट में जो भी इसके शेयर है उसका जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, तो 3 ट्रिलियन क्रॉस कर गया। उसके बाद 4 जून 2021 को इंड्स वेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ किया? जो छत्तीसगढ़ ने किया। ये इंडस वेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ है। उसके बाद 4 जून 2021 को नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? थॉमस बिजियन, कनाडा के हैं। उसके बाद आप आ जाइए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया बेहतर पर्यावरण के लिए, जब ईंधन को बढ़ावा देने का इसका थीम था उस दिन। उसके बाद 5 जून 2021 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया? एएसजे विद्या प्रकाश को। उसके बाद 6 जून 2021 को असम के कोराझर जिले में स्थित किस पार्क को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? रायमोना पार्क, याद रखेंगे इसको। 6ठा माने असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उसके बाद 6 जून 2021 को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य के प्रथम स्थान हासिल किया? तो मध्य प्रदेश और दूसरा उड़ीसा है। ये क्या है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, ठीक है। 7 जून उसमें मध्य प्रदेश पहला स्थान हासिल किया। 7 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। उसके बाद 7 जून 2021 को फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? स्फूर्ति प्रिया को। उसके बाद 7 जून 2021 को इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए। इसरो ने इसका नामकरण किस नाम से दिया? प्राण वायु स्वस्थ, ठीक है। ये तीनों क्या है? प्राण वायु स्वस्थ क्या है? तो वेंटिलेटर है, जिसको बनाया है इसरो ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 7 जून 2021 को किस राज्य ने सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? तो दिल्ली सरकार ने। जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन, दिल्ली सरकार ने। 7 जून 2021 को सूचना और नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की? सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है ना। किसने सिफारिश की है? तो ये सिफारिश की है नीति आयोग ने। उसके बाद 7 जून 2021 को भारतीय नौसेना ने स्वदेश के निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया? ALH MK3, ठीक है, इसको अपने बेड़े में शामिल कर लिया। 7 जून 2021 की सूचना अनुसार टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसे रखा गया? रिया चक्रवर्ती को रखा गया है मोस्ट डिजायरेबल वुमेन, पता नहीं कैसे। 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस। 8 जून 2021 को इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना? तो डेबी हेबिट को। उसके बाद आप आ जाइए 8 जून 2021 को नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों के किस अभियान को शुरू किया है? तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। 8 जून 2021 को 67 फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ये खत्म हो जैसे ही होता है, आप 8 जून को एग्जाम देंगे, उसके 8 मई को एग्जाम देंगे, उसके बाद विद इन अ वीक हम लोग मेंस का तैयारी शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पीटी के लिए, हमारा पूरा का पूरा फोकस टिल यू गेट सिलेक्टेड फाइनली बाय बीपीएससी, तब तक हम आपके साथ हैं। तो आपका
मेंस का भी प्रिपरेशन हम लोग करवाने वाले हैं, आप लोग का इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो इसलिए बने रहिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेंस में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में, चूँकि उसमें बहुत टाइम मिलेगा हमें, ठीक है। इसमें टाइम कम था तो हम लोग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन उसमें टाइम हमें भरपूर मिलेगा। इसलिए आप लोगों को एकदम बेसिक से डिटेल कुछ किया जाएगा, इस तरह से किया जाएगा कि आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो इसलिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, 9 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रत्ययन दिवस। 9 जून को इंटरपोल में लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किस नाम से एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया गया? आई फेमिलिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरपोल के डाटाबेस में लापता आदमी को खोजने के लिए आई फेमिलिया नाम का डाटाबेस लॉन्च किया गया। 9 जून 2021 को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश के क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया है? क्रिकुरु, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया है। 9 जून 2021 को अल सल्वाडोर ने किस करेंसी को देश के वैध मुद्रा बनाने के लिए बिल की मंजूरी दी? क्रिप्टो करेंसी को अल सल्वाडोर कंट्री जो है तो उसको वैध कर दिया। उसके बाद 9 जून 2021 को सूचना अनुसार देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात मेरिट टाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर, ठीक है ना। फर्स्ट इंटरनेशनल क्या बोलेंगे, ओशनिक सर्विस क्लस्टर। 9 जून 2021 को असम के 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? तो असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया दिहिंग पटकाई को, ठीक है। और वहां पे क्या था? 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है ना, रायमोना पार्क को, और ये 7वां इसको किया गया, याद रखेंगे। 9 जून 2021 के सूचना के अनुसार कोसेरा के ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत के कौन सा रैंक मिला? 67 रैंक मिला। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट के अनुसार 67 रैंक इंडिया को मिला। उसके बाद 10 जून 2021 की सूचना अनुसार प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मोक टावर लगाने का पहला राज्य कौन बना? स्मोक टावर लगाने वाला पहला राज्य दिल्ली बन गया, इसने स्मोक टावर लगाया है, ठीक है, दिल्ली में। 10 जून 2021 को ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पर है? कू हमारा इंडियन प्लेटफॉर्म जो भी है। 10 जून 2021 को जिम्बाब्वे के किस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 दिया गया? तत्सिती डागमेरा को दिया गया। 10 जून 2021 को फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता? मिश्रित युगल खिताब किसने जीता? डिजायर क्रॉमिक और जो सेलिसबरी, ब्रिटेन, ठीक है ना। उसके बाद 11 जून 2021 को भारत के किस स्टार पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम के स्वर्ण पदक हासिल किया? विनेश फोगाट। उसके बाद 11 जून 2021 के सूचना अनुसार भारत के जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 51% की वृद्धि हुई, भाई साहब ध्यान रखेंगे इसको। 11 जून 2021 को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान किसे? ठीक है, तो ये हो गया ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में है ये शीर्ष स्थान, लिवेबिलिटी शहरों का होता है, तो ये हो गया आपका ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में है। 11 जून 2021 को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार किसने जीता? तो लोत्मा शोम। 12 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 12 जून 2021 को भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया? पुलित्जर पुरस्कार बहुत ही फेमस पुरस्कार है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है, तो ये याद रखेंगे मेघा गोपाल राजन को दिया गया जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। तो पुलित्जर प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइज से कहीं पूछता है तो महात्मा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो होता है, ये सब पुलित्जर प्राइज, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्कर अवार्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे तो एकदम नहीं भूलना है, तो याद रखेंगे मेघा राजगोपालन को दिया गया पुलित्जर प्राइज। उसके बाद 12 जून 2021 को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में किसे नामित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में डीबीएस बैंक को नामित किया गया है, ये सिंगापुर बेस्ड बैंक है। उसके बाद 13 जून 2021 को
13 जून 2021 को बर्थ के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन, ठीक है, का पुरुष एकल का खिताब किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता। फ्रेंच ओपन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली टेनिस का जो 4 होता है ना, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन, तो इसमें चारों एक सीरीज में होता है। तो ये इसमें दूसरा है, मतलब साल में पूरा चारों का चारों हो जाना है, ये इसमें से दूसरा होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंच ओपन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी होगा तो ये याद रखने की जरूरत है। तो ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, उन्होंने जीता है। 14 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 जून 2021 को विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून 2021 को 14 जून 2021 को पुणे की किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया? तो थ्रिंसर टेक्नोलॉजिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसा किया। 14 जून 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? लद्दाख में फर्स्ट जो स्टेज था उसी में उसको शौच मुक्त ODF फ्री कर दिया गया, ठीक है। तो वो लद्दाख था, ठीक है। 14 जून 2021 को भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मोज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? ऋषभ पंत। मोज भारत के प्रमुख शॉर्ट्स वीडियो ऐप मोज, ठीक है। उसके बाद 15 जून 2021 को दुनिया का पहला मांस मुक्त देश इजराइल बन गया। 15 जून 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। 15 जून 2021 को वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का किस स्थान रहा? ठीक है, तो ये 14वां स्थान रहा और प्रथम पे इंडोनेशिया है। उसके बाद आप आइए 16 जून 2021 को आईसीसी द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन है? स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी में फर्स्ट रैंकिंग पे स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद 16 जून 2021 को ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? टाइगर श्रॉफ को, ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग, ठीक है। उसके बाद 16 जून 2021 को के सूचना अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ? तो अफ्रीकी देश बोत्सवाना में मिला है ये, ठीक है ना, तीसरा सबसे बड़ा हीरा। उसके बाद 17 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। 17 जून 2021 को पंजाब एकता पार्टी के किस पार्टी के साथ विलय हो गया? पंजाब एकता पार्टी का जो विलय हुआ वो आपका कांग्रेस के साथ विलय हो गया, ठीक है। उसके बाद 17 जून 2021 को चीन में लॉन्च मार्च 12 के जरिए किस मानव युक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया? सेंझोउ 12, ठीक है। चीन ने सेंझोउ 12 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। उसके बाद 17 जून 2021 को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाला कश्मीर के पहले नागरिक कौन बन गए? महफूज इलाही। अभी आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि एग्ज़ाम है, 7 दिन के बाद एग्ज़ाम है और अभी क्या करें, इतना सारा कुछ पढ़ लिए, क्या सही है, कैसे उसको। तो अभी देखिए समेटने का जरूरत है, समेटना है उसका, जो चीज वट एवर यू हैव स्टडीड दैट इज टू बी कंसोलिडेटेड, उसको एक साथ करना है। और अपने कंपोजर को, डोंट लूज योर कंपोजर एवर, इवन इन एग्जामिनेशन हॉल आपको कंपोजर लूज नहीं करना, आपको अभी भी नहीं लूज करना है, वहां भी नहीं लूज करना है। अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि हड़बड़ा रहे हैं आप, तो ये स्वाभाविक है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ लॉट तो ये होना ही है। जो लोग तैयारी नहीं करके जाते हैं उनको ये घबराहट नहीं होती है, लेकिन जो लोग तैयारी करके जाते हैं उनको ये घबराहट होती है कि मेरा 10 सही होगा, 20 सही होगा, 100 सही होगा, 50 सही होगा, 130 होगा, 110 होगा, कितना होगा। तो घबराना नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं भी सही हो रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आपने लगातार 10 अटेम्प्ट लिया और 10 का 10 क्वेश्चन भी आपका अगर नहीं बना, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कंपोजर लूज नहीं करना है, अपना हताश नहीं होना है, एंजाइटी से ग्रसित नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि वो आने वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसलिए अगर आप कंपोजर लूज कर देंगे तो आने वाला जो बहुत आसान क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बनेगा, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये सारा का सारा ना मेंटल गेम है,
देखो एक होता है कि एक लेवल के बाद प्रिपरेशन करने के बाद ना आदमी ना लगभग सबका लेवल मोटा मोटी सेम हो जाता है, लेकिन सेलेक्ट कौन होता है जिसने अपना कंपोजर उस 2 घंटे के अंदर मेंटेन रखा, अपने एंजाइटी पे, अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल रखा, अपने अपने स्टेट ऑफ माइंड पे कंट्रोल रखा कि हाँ मुझे करना है, मतलब डरना नहीं है, हाँ ठीक है इसकी ये नहीं बन रहा है तो इसके बाद बन जाएगा, ये घबराहट में मतलब पसीने छूटने लगे और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। एनीवे तो वो सब चीज़ें हम लोग बात में करेंगे एक वीडियो में, और बने रहिएगा। आप लोग का मेंस का भी प्रिपरेशन हम लोग बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं, डरना नहीं है। देखिए फेस तो करना है ना, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप क्यों डर रहे हो? आप डरना नहीं है, बस आप जो पढ़े हैं अभी तक, आपने करंट पढ़ा, आपने बिहार का करंट पढ़ा, आपने बिहार का जो भी चीज़ें थी बिहार से संबंधित जो भी स्पेशल होता है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको पढ़ा, उसके बाद पूरा लूसेंट, मेन यही चीज़ बुक्स है, ठीक है। तो इतने चीज़ों को जो आपने पढ़ा उसको कंसोलिडेट कीजिए, समेटिए, यानी समेटिए मतलब उसको एक सिस्टमेटिक वे में एक रिवीजन कर लीजिए, और सफिशिएंट टाइम है आपको 2-3 बार रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 18 जून 2021 को भारतीय युद्ध पोत त्रिखंड अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास के पहली बार हिस्सा लिया? तो इन योर नेफोर ने, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 18 जून 2021 को वैश्विक शांति सूचकांक, वर्ल्ड पीस, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है। में भारत का कौन सा रैंक था? तो 135वां रैंक, और प्रथम स्थान पे आइसलैंड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, 135वां इंडिया का रैंक है। ये पूछेगा प्रथम स्थान पे, जनरली नहीं पूछता है क्योंकि वो इंडिया से कंसर्न नहीं है। 18 जून 2021 को किस भारतीय समकालीन कलाकार ने 9वें आर्ट्स मुंडी पुरस्कार से नवाजा गया? प्रभाकर पचपुते को। 18 जून 2021 को फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड के कारण निधन हो गया? मिल्खा सिंह, ठीक है। उसके बाद 19 जून 2021 के सूचना अनुसार पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भूटान के साथ इंडिया समझौता किया है। उसके बाद 20 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस। 20 जून 2021 को उड़ीसा सरकार के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग की किस योजना की घोषणा की? आशीर्वाद योजना। ये कहाँ का योजना है? ये ऐसे पूछेगा। तो आशीर्वाद योजना जो है वो उड़ीसा का है। किसके लिए है? अनाथ बच्चों को वित्तीय सहयोग देने के लिए है, ठीक है। उसके बाद 21 जून 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 21 जून को एक दिवस मनाया जाता है, तो योग फॉर वेलबींग के विषय के साथ मतलब थीम था। उसके बाद आपका आ जाइए 21 जून 2021 को प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाफ अविश्वास पत्र पारित किए हुए किस देश के प्रधानमंत्री है? स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। विश्वास पत्र पारित किया गया। 21 जून 2021 को अमेरिका की किस तूफान ने तबाही मचाई? क्लाउडेट, ठीक है, ये याद रखेंगे, क्लाउडेट। 21 जून 2021 को फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? ये ग्रैंड प्रिक्स से सवाल जनरली नहीं पूछता है, रेयरेस्ट केस में पूछता है, और अभी ये 1 साल पुराना है इसलिए नहीं पूछेगा। उसके बाद 21 जून 2021 को जम्मू कश्मीर के किस महिला को भारतीय वायुसेना के महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो माव्या सूदन। ये जम्मू कश्मीर की महिला है, इसके पहले महिलाएं तो ऑलरेडी फाइटर जेट चलाने के लिए बन चुकी हैं, ठीक है। तो 22 जून 2021 को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? मनप्रीत सिंह को। 22 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाएगा? चंद्रो तोमर। कौन सा? उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो स्थापित शूटिंग रेंज है उसको चंद्रो तोमर के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद 22 जून 2021 को यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? सुष्मिता मित्रा को सम्मानित किया गया। 22 जून 2021 को कौन सा राज्य मगरमच्छों के तीनों प्रजाति वाला भारत का एकमात्र बन गया? उड़ीसा। उड़ीसा में मगरमच्छ के तीनों प्रजाति पाया जाता है भाई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है इन्वायरमेंट से संबंधित। 23 जून 2021 को 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून 2021 को पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन 2021 का खिताब किस देश ने हासिल किया? तो न्यूजीलैंड। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन वर्ल्ड टेस्ट का वर्ल्ड कप, तो ये आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन कौन जीता? न्यूजीलैंड। उसके बाद 23 जून 2021 को जमैका के किस महिला धाविका ने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारण
धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई, सैलियन फ्रेजर प्राइस, ठीक है, इनका नाम है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। 24 जून 2021 को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? कर्णम मल्लेश्वरी को पहला कुलपति नियुक्त किया गया। उसके बाद 24 जून 2021 को टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है को किसने गाया था? मोहित चौहान ने गाया था आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है, भारत का आधिकारिक गीत था ये टोक्यो ओलंपिक में। 24 जून 2021 को जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया राजस्थान। जीनोम सीक्वेंसिंग, भाई ये याद रखेंगे आप, एग्जाम में कंफ्यूज पक्का होइएगा। अगर राजस्थान ये सवाल पूछ दिया तो राजस्थान तो आप पक्का नहीं मारिएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे बहुत फोकस करके, ठीक है। चूंकि राजस्थान को या बिहार को चाहे झारखंड छत्तीसगढ़ को ऐसा माना जाता है कि ये पिछड़े राज्यों में आता है, तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे कर सकता है, लॉजिकली कोई सोचेगा तो, लेकिन ये किया है, इसलिए ध्यान रखेंगे ये किया है, ठीक है। उसको 24 जून 2021 को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया? रोल ऑफ एक्सेलेंस के पुरस्कार से कोची हवाई अड्डे को नवाजा गया। 25 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? नाविक दिवस मनाया गया। 25 जून 2021 को 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। 25 जून 2021 को किन दो शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को। उसके बाद 26 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। 27 जून 2021 के सूचना अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? आशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान में है ये, ठीक है। भाई उतना दूर क्यों जाते हो विदेशी कामगार? इंडियंस तो नहीं जाना चाहिए, कम से कम बहुत सारा स्कोप है इंडिया में ही सामान बनाने का और बेचने का, लेकिन ठीक है, हम लोग धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी था। आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो है ये इस तरह से है कि कहीं ना कहीं ठीक है एम्प्लॉयमेंट कम आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मतलब एक समाज में एक ना इंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट जो है या इंटरप्रेन्योरशिप टाइप का थिंकिंग डेवलप कर रहा है। क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कम हो रहा है, नौकरियां कम आ रही हैं, और दूसरा चीज़ इंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा थ्रस्ट दिया जा रहा है। आप ये कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ईज ऑफ डूइंग चीज़ें बहुत आसानी हो जा रही है। आपको जो भी लाइसेंस की चीज़ें हैं, चाहे जो भी परमिशन है, परमिट है, वो आसानी से मिल रही है। उसके बाद मार्केट आसानी से मिल रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। मतलब तो क्या है कि इंटरप्रेन्योरशिप वाला जो है ना वो ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, तो वो सेल्फ रिलायंट की तरफ जा रहा है। पहले हम लोग इंडियन मार्केट जो है, इंडिया का जो मार्केट है, जो ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो पहले इंडिया को माना जाता था कि ये क्या है, डिमांड का मार्केट है, मतलब वहाँ पे ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मतलब डिमांड क्रिएट करने वाले तो हैं ही, इसके साथ अब हम लोग सेलर भी बनेंगे, हम लोग एक्सपोर्टर भी बनेंगे। वो तभी होगा जब हम सेल्फ रिलायंट हो गए, मतलब हर चीज़ हम खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो ये आपको कामगारों को फिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 27 जून 2021 को जाएंगे, बहुत स्पेशलाइज्ड और बहुत कम जाएंगे। भारतीय तीरंदाज अतनु दास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में मिश्रित युगल स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? स्वर्ण पदक। 28 जून 2021 के सूचना अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में भारत के कितने मेडिकल कॉलेजों को शामिल किया गया? तो 6 मेडिकल कॉलेज को शामिल किया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 में इंडिया का 6 है, याद रखेंगे। उसके बाद 28 जून 2021 को DRDO ने नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अग्नि 2। 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? सांख्यिकी दिवस। 29 जून 2021 को किस देश ने यूरोप कप के लगातार मैचों में 5 गोल करने वाली पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेन। उसके बाद 29 जून 2021 को अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो तजिंदर पाल सिंह टूर। उसके बाद 29 जून 2021 को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पत्रकार पी साई नाथ।
उसके बाद आप आ जाइए 29 जून 2021 को किन दो देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 में शुरू हुआ। तुर्की और अजरबैजान, ये नहीं पूछेगा इस तरह का क्योंकि इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद 29 जून 2021 को किससे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर आरबी बर्मन, याद रखेगा। 30 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शूद्रग्रह दिवस। 30 जून 2021 को ISSF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज को स्वर्ण पदक जीता? राही सरनोबत, ठीक है। उसके बाद 30 जून 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? शेफाली वर्मा। उसके बाद 30 जून 2021 के सूचना अनुसार कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री की नियुक्ति करेगी? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी सर्न। उसके बाद 30 जून 2021 के अनुसार सूचना अनुसार डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? तो अंशुला राव। 1 जुलाई 2000 यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम 8 मई को ख़त्म होगा और विद इन अ वीक हम लोग शुरू कर देंगे मेंस का तैयारी, ठीक है। और मेंस की तैयारी में बहुत टेक्निकलिटीज है। इसमें है कि आपके पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, मेंस के लिए ऑनलाइन अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, तो हम लोग उसको लेके आएंगे। हम लोग बहुत ही विस्तृत में और बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं मेंस का। ऐसा नहीं है कि ये सीरीज पीटी के लिए पूरा का पूरा आपको इंटरव्यू तक जाएगा, ठीक है। इसलिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।